हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आज हम लोग एक चैप्टर करने चाह रहे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। बिफोर गोइंग टू थ्रू विद द स्टोरी, लेट अस अंडरस्टैंड द हाइलाइटेड पॉइंट्स ओवर हियर। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेस डैनबी, जिसकी उम्र 50 ईयर्स होती है। एवरीवन अराउंड हिम थिंक्स ही वॉज गुड एंड ऑनेस्ट। जो लोग उसके इर्द गिर्द के आसपास से उससे संबंधित है, सब समझते हैं कि वो एक अच्छा और एक ईमानदार व्यक्ति है। किसके बारे में? इस बारे में, हॉरेस डैनबी के बारे में, जिसकी उम्र 50 ईयर्स है। ही यूज्ड टू बिल्ड लॉक्स एंड अर्न एनफ टू हायर 2 सर्वेंट्स। वो एक ताला बनाने का मिस्त्री होता है, यानी कि वो लॉक्स प्रिपेयर करता है, लॉक मेकर। और वो इतना अर्न कर लेता था कि वो 2 नौकर भी रखे थे अपने काम में असिस्ट करने के लिए। He was sent to jail 15 years ago. कभी पहले, 15 वर्ष पहले उसे एक बार जेल जाना पड़ा था। He used to commit robberies. He goes to a house for it. वो हमेशा रॉबरी की यानी कि डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, और उसी घटना के लिए, रॉबरी करने के लिए वो एक बार एक घर भी जाता है जो इस तरह के काम, चूंकि उसका पेशा वही होता है। ये अलग बात है कि वो लॉक मेकिंग का काम करता था, बट रॉबरी भी उसके पेशे में था। तो इसी घटना को अंजाम देने के लिए वो एक मकान में जाता है, घर में जाता है। वहां ही मीट्स अ वुमेन हु प्रिटेंड्स टू बी द ओनर। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो ये प्रिटेंड करती है, ये जताती है कि वो उस घर की मालकिन है। जब वो वहां से निकलता है, कौन वो? यही कौन है? हॉरेस डैनबी। जब वो वहां उस घर से निकलता है तो 2-3 दिनों बाद ही गेट्स अरेस्टेड आफ्टर 2-3 डेज। 2-3 दिनों बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ही कम्स टू नो द ट्रूथ ऑफ द लेडी। तब जाकर उसे एहसास होता है उस महिला के बारे में, जो महिला कभी उसको उस घर में, जब वो डकैती के लिए गया था, कौन गया था डकैती के लिए? हॉरेस डैनबी। तो जो महिला मिली थी जिसने उसको प्रिटेंड कराया था, यानी कि एहसास कराया था कि वो उस घर का ओनर है, वो महिला की सच्चाई उसे बाद में पता चलती है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, कि किस तरह से एक चोर यानी रॉबरी की घटना करने के लिए, डकैती की घटना करने के लिए जाता है, तो कैसे वो वहां पर जाने के बाद धोखा खाता है और कैसे वो जेल भी जाता है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज द चैप्टर नंबर 4। आई थिंक दिस इज पेज नंबर 20। स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज पेज नंबर 20। ओपन द बुक, लिसन टू इट एंड गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हॉरेस डैनबी, जिसकी उम्र 50 ईयर्स यानी 50 वर्ष का एक उम्रदराज व्यक्ति, ओल्ड मैन। ही वॉज अनमैरिड एंड लिव्ड विथ हिज हाउसकीपर। वो अनमैरिड था और अपने हाउसकीपर के साथ रहा करता था। द हाउसकीपर यूज्ड टू वरी अबाउट हिज हेल्थ। और जो हाउसकीपर थे, वो हाउसकीपर कौन होता है? हाउसकीपर वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय रखता है टू मैनेज ए हाउस। एक मकान का देखभाल करने के लिए व्यक्ति रखता है ना, तो जो व्यक्ति किसी को हायर करता रहता है घर की देखभाल के लिए, उस व्यक्ति को हाउसकीपर कहते हैं। हाउसकीपर जो था उसकी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस था, चिंतित था। ऑल्दो ही वॉज फिट। कौन फिट था? हॉरेस डैनबी। ही वॉज फिट बट यूज्ड टू हैव हे फीवर अटैक्स इन समर। फिट तो रहता था, लेकिन उसको अक्सर गर्मी के महीने में फीवर हो जाया करती थी, जिसकी चिंता हाउसकीपर को था। He used to make locks and used to earn a profit that was enough to for him to hire 2 helpers for his work. वो लॉक मेकिंग का काम करता था, ताला की मरम्मत, ठीक है ना, और इतना अच्छा खासा अर्निंग वो कर लेता था कि वो 2 नौकर भी हायर कर रखे थे, 2 हेल्पर्स हायर कर रखे थे अपने काम के लिए। तो इसका मतलब उसका रोजगार, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। Everybody used to think that he was a good and honest citizen, but nobody knew that he had been to jail for 15 years ago for committing a robbery. यानी कि सभी लोग जो उससे अटैच थे, इर्द गिर्द के लोग, जहां वो रहता था, कौन रहता था? हॉरेस डैनबी। उससे संबंधित जितने लोग थे, सबको ये लगता था कि 50 वर्ष का एक उम्रदराज व्यक्ति है, ये बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट और गुड जेंटलमैन सिटीजन है। लेकिन बहुतों को ये बात पता नहीं थी कि वो 15 वर्ष पहले कभी वो जेल भी गया था। He got his love for rare and expensive books from there. ठीक है, और उसकी नौकरी वहां लगी थी कहां पे? एक प्रिजन की लाइब्रेरी में। मतलब उसको एक ड्यूटी दिया गया था। नौकरी क्या कहेंगे, होता है ना कि कैदियों को रखा जाता है तो उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं जिसके वजह कुछ अर्निंग भी होती है। तो इसको भी एक जगह
उस प्रिजन में एक लाइब्रेरी रूम में इसको ड्यूटी मिली हुई थी टू वर्क। जेल में था, 15 वर्ष बिताया, 15 वर्ष पहले गया था, तो कुछ दिनों तक ये लाइब्रेरी में वर्क किया। तो वहीं पर इसको कुछ अच्छी अच्छी महंगी महंगी किताबों से इसका लगाव हो गया, पढ़ता, चूंकि लाइब्रेरी में ये सर्विस में था तो वो काम करना पड़ता था एज अ कैदी वहां पर, तो कुछ किताबों से इसको लगाव हो गया। Every year he used to steal money that would last him for a year, and when he rest of the money he used to buy books through a secret agent. और ये क्या किया, जब ये तो था कि उसको जेल जाना पड़ा और उसकी अटैचमेंट हो गई किताबों से, क्योंकि लाइब्रेरी में उसको काम करना पड़ता था। लेकिन जब निकल गया है तो साल भर वो काफी अच्छा खासा रकम पैसा कमा लेता था, और उस कमाई से वो करता क्या कि चूंकि उसकी लत, उसकी संगत हो गई थी बुक्स से, तो वो कुछ किसी एजेंट के माध्यम से वो कुछ किताबें खरीदता था, यानी मंगवाता था। दिस ईयर ड्यूरिंग समर, यह घटना इस वर्ष की है जब गर्मी के दौरान जुलाई में he was sure that he would steal as easily without getting caught as he used to do every summer, other summer. इस वर्ष भी गर्मी का महीना, जुलाई का समय, गर्मी, ये पूरी प्लान में था कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा तगड़ा लंबा हाथ मारेगा चोरी का, और वही इसकी मोटा अच्छी खासी कमाई होती थी, तो साल भर इसका गुजर बसर होता था। ये बुक्स भी परचेज क्या करता था हमने अपनी जो भी चोरी की आमदनी से हो या ताला मेकिंग की आमदनी से हो। तो इस समर में भी, चूंकि हर साल समर में ये घटनाओं को करता था, तो इस समर में भी इसने प्लानिंग कर ली कि एक चोरी करेगा। या ही स्टडीड द हाउस, तो इसने क्या की कि किसी मकान में जहां इसको चोरी करनी थी उस घर की रेकी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? रेकी का मतलब होता है कुछ दिनों तक उसकी छानबीन करना। क्या क्या छानबीन? उस मकान की इसने जानकारी ली 2 सप्ताह तक, छोटी छोटी डिटेल्स पूरा उस मकान का इसने ग्रैब किया, वहां की इलेक्ट्रिक वायरिंग, वहां का रास्ता, उसका गार्डन एरिया, सब चीज की इसने छानबीन की 1 सप्ताह तक, चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले। That specific day, the servant who were supposed to stay back on the days when the family went to London went out for a movie. और वो एक खास दिन चुना जब नौकरों को छुट्टी पर था, परिवार लंदन से लौटे थे और सबके सब मूवी देखने गए थे। ठीक है? The specific day, the servants who were supposed to stay back on the days when the family went to London. हाँ, yes, फैमिली को लंदन जाना था, वो जाना था उनको, और नौकरों को रेस्ट पे रख दिया गया था। एंड दैट वाज द पर्टिकुलर डे जब सब लोग गए थे मूवीज देखने। Horace saw them leaving and was happy instead of being worried about the tickle in the nose due to hay fever. हॉरिस ने ये सारी चीजों को, चूंकि 2 सप्ताह से वो ये वॉच कर रहा था, इन चीजों को इसने नजर रखी। ठीक है? और इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड, चूंकि इसको तो गर्मी का मौसम में फीवर हो जाता था, सर्दी जुकाम और बुखार, तो इस वक्त भी था इसको, लेकिन इसको चिंता नहीं थी। ही देन लेफ्ट विथ अ बैग दैट ही हैड टूल्स, और इसने क्या किया, चूंकि इसने 2 सप्ताह से घर की रेकी की थी, परिवार के सदस्यों को लंदन जाना था, नौकरों को छुट्टियों पे भेज दिया गया, कुछ मूवी देखने चले गए, घर लगभग सुना सुना खाली से मिला। इसने क्या किया, अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपना बैग उठाया जिसमें टूल्स थे, और ये चल पड़ा उस घर की ओर। किस घर की ओर? जहां इसे चोरी को अंजाम देना था। अकॉर्डिंग टू हॉरिस, ये हॉरिस के हिसाब से, देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रेंज ऑफ अ सेफ। हॉरिस के हिसाब से जिस मकान में चोरी करने गया, वहां पर इसको जानकारी थी कि उस मकान में लगभग, चूंकि इसने 2 सप्ताह से उसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल की थी, तो 15,000 पाउंड की कीमत का ज्वेल्स था उसके लॉकर में, सेफ में। He thought that even if he sold them one by one, he would get at least 5,000 pound that would keep him happy and content for 1 year. और ये सोचा किसने? हॉरिस ने, कि अगर वो इसको चोरी करता है और रोजाना, मतलब टाइम टू टाइम, अगर वो उसमें से कुछ गहनों को बेचता है तो 5,000 पाउंड भी कम से कम इसको मिलेगा, जो इसके पूरे वर्ष खुशी खुशी व्यतीत हो जाएगी। एक अच्छा खासा इसको रकम मिल जाएगा पूरे वर्ष के खर्च का। He also thought about the 3 books that were coming up in the autumn and thought that now he would have the money needed to buy those books. और उसने, चूंकि किसी सीक्रेट एजेंट के द्वारा
बुक्स का भी ऑर्डर किया हुआ था, जो 3 इसकी स्पेशल पसंदीदा बुक थी जो इसने ऑर्डर किया था वो भी आना था, तो उसकी भी कीमत इसको यहीं से मिल जाती जो पे करके वो परचेज कर लेता। He saw the housekeeper of the Grange hang the key on the hook outside the kitchen door. उसने क्या देखा कि जो हाउसकीपर है यानी कि जो घर की देखभाल करने वाली, उसने क्या की, ये देख रहा है कौन, ये देख रहा है हमारा हॉरेस डैनबी, क्योंकि यही तो चोर है, रॉबरी की घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। तो इसने देखा कि हाउसकीपर चाबी को एक कील में लटका देता है, खुट्टे में, ठीक है, हुक में, किचन डोर के, और ही टुक द की विद अ ग्लव ऑन हिज हैंड सो एज नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। और वो चली जाती है तो ये क्या करता है, जाता है उस की को उठाता है, और ये हाथ में ग्लव्स पहना होता है, इतना शातिर चोर होता है कि इसको पता होता है कि दाग उग हाथ का नहीं छोड़े, इसलिए ग्लव्स से इसने की को उठाया है ताकि इसके फिंगरप्रिंट्स ना रहे। He opened the door of the garage and used to be very careful about the fingerprints. और गराज को ये खोलता है, सॉरी इट इज ग्रेंज, GRANG। ग्रेंज का मतलब होता है एक ऐसा मकान जिसके सामने कोर्टयार्ड होता है, ठीक है। ग्रेंज को खोलता है एंड वो इतना केयरफुल होता है क्योंकि ग्लव्स में होता है तो फिंगरप्रिंट्स ना रहे, कल को अगर चोरी की घटना इतनी बड़ी हुई और पुलिस छानबीन हो तो कोई क्लू ना रहे, फिंगरप्रिंट्स ना रहे। He then saw a small dog sleeping in the kitchen. तो ये देखता क्या है कि एक छोटा सा कुत्ता किचन में सो रहा है। The dog moved a bit and make a noise and then moved its tail in a friendly way. कुत्ता थोड़ा हिलता है, हल्की सी वो आवाज करता है, बट पूंछ हिलाना शुरू कर देता है इन द फ्रेंडली मैनर। Horace then said, "All right, Shera, and which was the name of the dog?" ठीक है, हॉरेस उसको ऑल राइट करता है, नेम ऑफ द डॉग इज SHERRYA, शेरिया, उसको ये कहता है और ऑल राइट करके वो आगे बढ़ जाते हैं। नो दैट द ट्रिक टू कीप द डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर नेम्स एंड शो देम अ बिट ऑफ लव। क्योंकि हॉरेस चूंकि एक शातिर चोर रहता है तो उसको ये बात पता होता है कि चूंकि कई घटनाओं को उसने अंजाम दे रखा था, चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हुआ था, तो उसको पता था कि किस तरह से घर के पालतू कुत्तों को मैनेज करना है। उसको उसके नाम से बुलाइए और थोड़ा सा उसको प्यार दिखाइए, कुत्ता अपने आप मैनेज हो जाएगा। इसने ऐसा ही किया उस डॉग के साथ। द सेफ ऑफ द ग्रेंज वॉज इन अ ड्राइंग रूम हिडन बिहाइंड ए पेंटिंग। जो घर का सेफ था ड्राइंग रूम में था और वो एक पेंटिंग के पीछे लगा हुआ था, यानी कि जो सेफ था, जैसे ये पेंटिंग है ना, तो ये पेंटिंग है, ठीक है, लगा हुआ है, और इसके पीछे वो सेफ की, सेफ जानते हो ना क्या होता है, वो तिजोरी जहाँ पे कीमती प्रेशियस आइटम्स रखे जाते हैं, दीवारों पे बनाया जाता है। तो ड्राइंग का एक वो लगा हुआ था, पेंटिंग लगा हुआ था ड्राइंग रूम में, और उसके अंदर वो सेफ था। इसको ये सब चीज़ों की जानकारी थी क्योंकि इसने तो 2 हफ्ते से इसी की ना रेकी की थी, छानबीन की थी। ओके चिल्ड्रन, looking at the painting, he thought that he should collect paintings rather than books, but then thought that it would be better to collect books in a small house because pictures required large space. जब उसकी पेंटिंग में नज़र पड़ी इसकी, तो इसके मन में यह आया कि यार बुक ना कलेक्ट करके पेंटिंग ही कलेक्ट करता तो कितना अच्छी बात होती। यानी इसका शौक बुक कलेक्ट करने का था, बट पेंटिंग को देखकर उस पर भी इसकी मन गई, बट उसने फिर दोबारा अपना मन बदला कि पेंटिंग को रखने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और बुक्स एक छोटे से मकान में भी, है ना, आदमी गैदर करके रख सकता है। इस तरह के थॉट से इसने बाद में बुक को ही रखने की बात पर सोची। Then as he moved forward, he saw a bowl of flower on the table. जब इसी यह आगे बढ़ा उस रूम में, तो इसने देखा कि टेबल पे एक फ्लावर का गुलदस्ता रखा हुआ है। His nose was tickling due to the hay fever and the smell of the flower. और उसके नाक में गुदगुदी सी हो रही थी क्योंकि उसको बुखार उखार भी था, और जो फ्लावर की खुशबू थी उसको भी डिस्टर्ब किया हुआ था। He arranged his tools and saw that he had about 4 hours until the housekeeper returned. उसने क्या किया, अपने सारे टूल्स को अरेंज किया क्योंकि उसने सारे की सारी छानबीन करके रख रखी थी कि उसके बाद 4 घंटा का वक्त है, इतने में हाउसकीपर लौट आएगी, तो क्यों नहीं इससे पहले घटना को अंजाम दे दे। ठीक है, द सेफ वुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट टू ओपन एज ही हैड लिव्ड विद सेफ्स एंड लॉक्स ऑल हिज लाइफ एंड बर्गलर सिस्टम ऑफ द हाउस वाज नॉट अ गुड वन। उसको ये बात पता था कि सेफ खोलना इसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पूरे वक्त ही इसने ताला, चाबी और सेफ यानी कि तिजोरी खोलना और उसको रिपेयर करने में व्यतीत किया था, और वैसे भी उस घर की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी नहीं। ठीक है, आराम से कोई भी बर्गलिंग कर सकता था वहाँ पे, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्गलर? बर्गलर माने ठगी करने का।
He went into the hall to cut the wires of the burglar system. ठीक है, वो घर में जाता है और जो वायर होता है, अब आप समझोगे कि व्हाट इज बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है थीफ, चोर, इस तरह के लोग। तो कोई भी आदमी किसी को टच करे या छुए तो सायरन बजने लगती है या हॉर्न आवाज आने लग जाती है। तो ये सोचा कि वो जो बर्गलर सिस्टम लगा हुआ है घर में, नॉइस वाला, ये पहले जाकर उस तार को इसने काटा। ओके चिल्ड्रन, तो ये जाता है उस वायर को काटता है। अब आगे क्या, आगे की बात यह कि ठीक है, तो ही पेंट हो गया ये बात। नाउ मूविंग ऑन देयर, ही रिक्वायर्स अरेंज द टूल्स एंड सॉ दैट 4 घंटे का वक्त है इसके पास, और ये वायर काटने गया ताकि बर्गलर सिस्टम को, जो बर्गलर सिस्टम होता है यानी कि सायरन बजने वाला सिस्टम, उसको ये काबू कर ले। नहीं तो कोई भी सायरन छुएगा किसी चीज को, सायरन बज उठेगा तो लोग एकत्रित हो जाएंगे। ये जाकर वायर को काटता है। अब आगे, ही अगेन स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। लेकिन इसी दौरान उसको बहुत जोर से छींक आ जाती है, क्योंकि इसको तो बुखार होता है और नाक में गुदगुदी सी हो रही होती है, तो फ्लावर की खुशबू से इसको जोरदार छींक आ जाती है। He was thinking of himself that how foolish rich people were when they had valuable things, as he recalled that the whole plan of the house, including the information about the safe, was given in a magazine. वो ये सोचता है कि पता नहीं यार ये किस तरह के लोग हैं, वो अमीर लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, जब इनको पता है कि इनके पास बहुत सारे महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो इस घर के बारे में, घर में कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको मैगजीन में इसको छपवाने और बताने की ज़रूरत क्या थी। कहने का मतलब कि उस घर की एडवर्टीजमेंट उस घर के ओनर ने मैगजीन के माध्यम से क्या हुआ था, जिसके बारे में मिस्टर हॉरिस डैनबी को जानकारी थी। तो वो सोचता था कि कितने बेवकूफ़ है, ये तो न्योता खुद ही दे रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन खुद ही दे रहे हैं कि चोर अगर चोरी करे, इसलिए उनको ये बेवकूफ समझ रहा था। He saw that the smell of the flower was constantly making him sneeze loudly, so he put a handkerchief on his face and continued his work. लेकिन उसी दौरान चूंकि ये सर्दी जुकाम से भी ग्रसित था, फीवर थी इसे, तो फूल की जो खुशबू इसको बार बार नाक में आ रही थी, इसको लगातार छींक आ रहा था। लेकिन फिर भी ये अपनी घटना को अंजाम देने के लिए क्या किया कि नाक पर इसने हैंकी से बांध लिया। लेकिन तभी, क्योंकि इसको लगातार छींक आ रही थी, लेकिन तभी देन somebody from the doorway asked him that was it a cold or was it hay fever। तभी किसी ने उसको आवाज दी डोरवे से, है ना, जो गेट में एंट्री करने का रास्ता वहां से, कि भाई क्या है, सर्दी जुकाम है या तुमको मतलब कि फीवर है, वायरल फीवर। हॉरिस क्विकली रिप्लाइड हे फीवर, वो जवाब दे देता है, एंड स्नीज्ड अगेन। अब जरा समझने की बात है कि ये यहां पर चोरी करने आया हुआ है, इसको छींक पर छींक हो रही है, इसकी तबीयत खराब है, लेकिन जब तक ये रुमाल बांधता और इस काम को अंजाम देता, किसी ने डोरवे से उसे पूछ दिया ये बात। इसने जवाब भी दे दिया नॉर्मली कि उसको फीवर है, जिसका इसको जुकाम हो रहा है, स्नीज हो रहा है। द अदर पर्सन देन कंटिन्यूड एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड क्योर इट प्रोवाइड ही न्यू विच फ्लावर कॉज द एलर्जी एंड दैट ही वुड सी अ डॉक्टर इफ ही वांटेड टू बी अ गुड थीफ। वो अगला आदमी जो इसको बोला और इसने जवाब दिया, उस आदमी ने फिर से कहा क्या कि इसका इलाज हो जाएगा, बशर्ते कि इसको पता चलना चाहिए कि किस फूल की खुशबू से इसको एलर्जी है, तभी ये डॉक्टर से मिले और इसका इलाज कराए। अगर इलाज नहीं कराएगा इस एलर्जी का, तो ये बहुत प्रॉपर चोर नहीं है। कहने का मतलब एक अच्छा चोर बनने के लिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। यानी कि अगर आपको किसी फूल की खुशबू से एलर्जी है, छींक आ जाती है, अस्वस्थ है आप, तबीयत खराब है, तो फिर आप उसका इलाज करा कर आते हैं ना चोरी करने, आप अच्छे चोर नहीं हो, ऐसा कह के वो कमेंट करता है इस पर। देन द अदर पर्सन सेड दैट हिज स्नीजिंग कुड बी हर्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि उसकी छींक की आवाज उस मकान के टॉप फ्लोर तक सुनाई दे रही है। द वॉइस वॉज काम एंड फर्म, और ये जो आवाज आ रही थी बड़ा शांत स्वभाव से व्यक्ति कह रहा था इससे। देन ही गॉट अ बिट नर्वस एज ही सॉ अ वुमन स्टैंडिंग इन द डोरवे। तभी जब ये पलट के देखता तो देखता कि डोरवे में एक महिला खड़ी है जो इसको सारी बातें कह रही है। द वुमन वॉज यंग, प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन रेड कलर। वुमन कैसी थी? यंग थी, प्रिटी थी और रेड कलर की पोशाक पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टुवर्ड्स हिम एंड अरेंज द डेकोरेशंस केप्ट ऑन द फायर प्लेस। वो उसकी तरफ बढ़ती है और वो जो फायर प्लेस होता है जहाँ पे मकानों के बीच में एक ऐसा बनाया हुआ होता है केव टाइप का, जिसमें आग उग जलाई जाती है ना, ठंड के मौसम के लिए।
तो उस तरह का फायर प्लेस था एक, वहां पर इसने कुछ डेकोरेशन के सामान थे जो ऐसे ही पड़े हुए थे, इसको ये सजाते हुए इसकी तरफ बढ़ी. Then she ordered the dog to stay away and said the people might be thinking that she was away for a month, but she was back in time and didn't expect a burglar to welcome her back at her house. फिर वो कहती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कई महीनों के लिए बाहर चली गई है, ये नहीं लौटेगी, लेकिन बाई चांस ये समय से आ गई. और कुत्ते को भी साइड रहने के लिए कहती है, और कहती है कि इसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके घर में जब ये आएगी रिटर्न अपने घर में, तो इसके घर में इसकी मुलाकात या स्वागत एक चोर के द्वारा होगी, ऐसा ये कहती है. Horace was a bit hopeful as he saw that the woman was amused rather than being panicked on seeing a burglar. Horace एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध हो जाता है. क्यों स्तब्ध होता है? क्योंकि वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार यह कैसी महिला है, मैं एक चोर हूँ, बर्गलर हूँ, इसको पता चल चुका है, लेकिन बावजूद घबराने के, है ना, ये बड़ी आश्चर्यचकित हो रही है. इस बात पर जो मिस्टर हॉरेस डैनबी है ये भी आश्चर्यचकित होते हैं महिला के इस तरह के बिहेवियर पर. थॉट दैट इफ ही ट्रीटेड हर वेल एंड डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग देन शी माइट लेट हिम गो. तो मिस्टर हॉरेस को लगता है कि अगर इस महिला से ये सही में ठीक ठीक व्यवहार करे तो हो सकता है कि ये इसको छोड़ दे, जाने भी दे, क्योंकि ये तो पकड़ा गया है. He also told her amusingly that he also didn't expect to meet a family member either, as he had thought that there was no one at the house. मिस्टर हॉरेस भी कहते हैं कि ये भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये जिस घटना को अंजाम देने आए हुए, चोरी की घटना को, लेकिन इनको घर के सदस्यों से ही किसी से व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी, इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. Then he said that she realized what an inconvenience she was to him and asked him that what would he do now. तब वो कहती है क्या कि इनकन्वीनियंस हो गया तुम्हें चोरी करने में, तो अब वो करे तो क्या करे, ऐसा सवाल कर देती है. He replied that at first he wanted to run away. Means जो महिला घुसी है, बर्गलर यानी चोर मिस्टर हॉरेस डैनबी को देख रही है. हॉरेस डैनबी चोरी के अंजाम को देने आया था जो कि पकड़ा गया है. तो ये महिला कहती है कि अच्छा आपके असुविधा के लिए खेद है, तो आप बताइए क्या करें. तो कहता है कुछ ना करना है. फिर उस तुरंत बोलता है कि वो भाग जाना चाहता है यहाँ से, क्योंकि वो तो पकड़ा गया, उसको डर हो गया है कि घर की ऑनर आ चुकी है. द वुमन रिप्लाइड दैट ही कुड डू सो बट शी वुड कॉल द पुलिस एंड लेट देम नो दैट ही वाज रॉबिंग हर हाउस एंड दे वुड कैच हिम. ठीक है, वो कहती है, महिला जवाब देती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन नहीं, वो पुलिस को बुलवाएगी और पुलिस को कहेगी कि ऐसे ऐसे उसके घर में एक चोर घुसा है जो चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आया है, और पकड़वा देगी. Horace replied that he would obviously cut the telephone wire first and then he would do anything to her so that she was not able to do anything for a few hours. तो हॉरेस कहते हैं, ये जो चोर है मिस्टर हॉरेस, ये कहता है कि ऑब्वियसली मुझे पहले तार ही काट देना चाहिए टेलीफोन का, ताकि कुछ घंटे तक आप शांत रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे. She looked at him seriously and asked him that would be he hurt her. तो वो पूछती है तो क्या इसका मतलब आप ऐसे करने के बाद मुझे आप चोट पहुंचाओगे. मतलब ये महिला उस चोर से मिस्टर हॉरेस से कम्युनिकेट करते हुए इतनी सारी इनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि पुलिस को फोन करने की बात कही तो उसने कहा कि मुझे तार काट देना. उसके बाद तो फिर ये कहती है कि तो इसका मतलब तार काट दोगे, उसके बाद मुझे चोट पहुंचाओगे, यानी कि यू विल हर्ट मी. She looked at him seriously and asked him that would he hurt her. Horace replied that he was just saying that to frighten her. Horace कहता है नहीं नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में डर हो जाए, यानी आपको डराने के लिए. She was not frightened by what he said and Horace then told her that it would be better that she forgot that she ever saw him and let him go. Horace उससे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ डराने के लिए कह रहा हूं, और बेटर ये होगा कि वो उसको जाने दे और वो भूल जाए. हॉरेस कह रहे उस महिला को कि भूल जाए कि उसने कभी कुछ ऐसी घटना देखी है. सडनली शी स्पोक इन अ शार्प एंड लाउड वॉइस दैट व्हाई शुड शी लेट हिम गो. तभी वो जोर से बोल पड़ती है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं. ही वाज
there to rob her, and if she spared him he would go to rob someone else. क्योंकि वो कहती है कि वो वहां चोरी करने आया था और अगर वो छोड़ देगी तो वो वहां नहीं किया तो ये चोरी का अंजाम कहीं और कर देगा, ये घटना का अंजाम चोरी की घटना का कहीं और कर देगा. She said that the society needed to be protected from people like him. He smiled and said that he was not a threat to the society as he has told only for those people who had a lot of money. वो कहती है तुम्हें पकड़वाना जरूरी है क्योंकि समाज के लिए तुम खतरा हो. तो इस पर मिस्टर कौन डैनबे हॉरेस डैनबे कहते हैं कि वो समाज के लिए खतरा नहीं क्योंकि ये चोरी की घटना का अंजाम उन्हीं को देता है जो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए सोसाइटी के लिए ये डर का व्यक्ति नहीं है. ऑल्सो ही स्टोल फ्रॉम अ गुड रीजन एंड ही हेटेड इवन द थॉट ऑफ गोइंग टू अ प्रिजन. और दूसरी बात ये भी समझाता है मिस्टर हॉरेस कि वो अच्छे कार्य के लिए चोरी करता है और जेल जाना तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं. She laughed at his reply and he was begging her not to call the police. उसके जवाब पर यह महिला हंसती है क्योंकि वो गिड़गिड़ा भी रहा है कि पुलिस को ना बुलाए. Horace was begging only because he thought that he had convinced her to let him go. और हॉरेस को ये बात का एहसास हो जाता है कि शायद उसने गिड़गिड़ाते हुए इसको कन्विंस कर लिया है कि वो उसको जाने दे. वो महिला, चूंकि चोर तो पकड़ा गया, मिस्टर हॉरेस पकड़ा गया, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है ताकि उसको जाने दे. वो जेल जाना नहीं चाहता, वो अच्छे कारण के लिए चोरी करने आया है और उसको छोड़ दिया जाए अगर वो पकड़ा गया है तो. और वो किसी के लिए खतरा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वालों को ही यहाँ चोरी या डकैती करता है. He promises her and told her that he meant what he said. She then looked closely towards him and asked him that was he really afraid of doing to the prison. यह महिला उसे फिर पूछ पड़ती है कि क्या वाकई में इसको तुमको जेल जाने से डर लगता है, क्योंकि चोर तो अक्सर जेल जाता है, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, लेकिन उस जेल जाने के बाद से कतराता है, डरता है, कहता है, गिड़गिड़ाता है. तो वो ये पूछ पड़ती है कि वाकई में तुमको डर लगता है. She shook her head and said that she always liked the wrong kind of people. वो अपने सिर को हिलाती है और कहती है उसको ऐसे लोग ही पसंद है, जो इंडिकेट करता है कि she was also a thief but he did not pick the clue. और अपने इस इशारे से जो लेडी होती है मिस्टर हॉरेस को ये जताना चाहते हैं कि उसको भी ऐसे ही लोग पसंद है जो एक क्लू होता है कि वो भी चोर ही है, डिस्क्लोज कर रही है. लेकिन मिस्टर हॉरेस इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और मिस्टर हॉरेस उसकी बातों में कि पुलिस को पकड़वा देंगे वाली बात में डर जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का सेक्शन हमने किया. नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.